लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे रीट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का अभी भर्ती का जो मामला होगा, लगातार जो आरपीएससी के मेंबर पकड़े जा रहे हैं, सीएम के सलाहकार की बीवी पे आरोप लग रहे हैं, सारा सीएमओ संदेह के घेरे में देवाराम का नाम आ रहा है। और लगातार आरएलपी पार्टी भी रीट रद्द कराने को लेके, और ये बड़े प्रदर्शन हमारे आपने देखा होगा बजरी और इसके मामले में हम ईडी जांच की मांग कर रहे थे, और ईडी की एंट्री हुई। और ईडी की एंट्री जो कलाम इंस्टीट्यूट में हुई है, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पार्टनरशिप भी सामने आ रही है, और सीएम के नजदीकी लोगों की पार्टनरशिप भी इसके अंदर है। तो निश्चित रूप से पेपर लीक का बड़ा खुलासा यहाँ पे हो सकता है। और हम बार बार ये मांग भी कर रहे हैं कि बड़े लोगों के जो नाम आ रहे हैं, इनको ईडी पूछताछ के लिए बुलाएं, क्योंकि समय जाता जा रहा है। खाली रेड होने से कुछ नहीं होता, रेड हो जाती है बाद में कुछ भी नहीं होता। हम चाहते हैं रेड भी हो, जैसे आरपीएससी के मेंबर को जैसे पकड़ा और मामले में, लेकिन चेयरमैन को तो नहीं पकड़ा, क्योंकि लोक में पेपर तो चेयरमैन के पास रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति कौन है उस पर कार्रवाई हो। आखिर कौन सा कांग्रेस का नेता है, आखिर सीएमओ का नजदीक का कौन सा व्यक्ति है जिनकी कलाम कोचिंग सेंटर में पार्टनरशिप है। जो बातें मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से हमारे पास आ रही है, ये अच्छी कार्रवाई है ईडी की, लेकिन खाली कार्रवाई करके और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आरोप प्रत्यारोप से भला नहीं होने वाला। कार्रवाई करके उस अंतिम व्यक्ति तक जाना कि ये पेपर लीक कराने में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, आखिरी व्यक्ति। ये होगा जब ईडी पे भरोसा उठेगा, भरोसा लोगों का बढ़ेगा। नहीं तो ईडी पे भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। खाली डराने के लिए ईडी की कार्रवाई करो और बाद में कुछ भी मत करो। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी, आप कह रहे हैं ईडी पर से भरोसा उठ जाएगा, आपका ईडी पर भरोसा है? क्योंकि हमने देखा है कई बार विपक्ष के निशाने पर ईडी भी रहा है। देखिए, हमें भरोसा इस बात का है कि अपन बार बार हम ये बात करते हैं कि ईडी और सीबीआई की जांच कराओ। जब हम राजस्थान की स्टेट का किसी मामले में जांच करते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं भाई ईडी और उसकी जांच कराओ, सीबीआई की। तो अगर वो काम सही करते तो भरोसा रहेगा, और नहीं करते तो भरोसा उठ जाएगा। देखिए, ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस के समय में भी हुआ था, ऐसा नहीं कब हुआ। कांग्रेस के समय में ईडी, सीबीआई, राष्ट्रीय शासन, ये आम बात थी। और ये लोकसभा के अंदर मैंने बोला भी था 5 दिन पहले कि कोई सी भी सरकार दूध की धुली नहीं है। इमरजेंसी उस समय भी लगी थी, और ये देश अभी भी इमरजेंसी की ओर जा रहा है। और बजरी के मामले में हमने ईडी की बात करी, हम जल्दी ईडी दफ्तर का घेराव करके बजरी के बड़े कागज हम ईडी को देंगे। उसमें भी कांग्रेस बीजेपी के बहुत से नेता लपेटे के अंदर आ जाएंगे। कलाम कोचिंग सेंटर की अगर सही जांच होगी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जेलों के अंदर होंगे। ये मैं आपको बता। हनुमान बेनीवाल जी, एक बात और, आपको लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा मिलेगा ईडी को, बड़ा खुलासा होगा आगे? 100% मिलेगा। और आपको क्यों ऐसा लग रहा है हनुमान जी? मुझे इसलिए लग रहा है कि बच्चे बताते रहते हैं ना कि ये तो जो एक जन भावनाएं होती है ना, उसी हिसाब से काम होता है। जन भावनाएं, जैसे जन भावनाएं कह रही है कि पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ है, सही बात भी है कि अपने अपने लोगों के, आसपास के लोगों के, आरपीएससी के जितने मेंबर, चेयरमैन, जितने नेता है, आखिर उनके रिश्तेदारी अधिकारी कैसे बढ़ रहे हैं, आम आदमी क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जन भावना है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। हनुमान जी, एक बात और, क्योंकि एक सवाल ये भी, वो इसलिए सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि अगर कांग्रेस से ये पूछा जाए ईडी की अगर एंट्री को लेकर, तो ये कहते हैं कि एसीबी बढ़िया तो काम कर रही है, फिर ईडी की जरूरत क्या है? तो आपको लग रहा है कि एसीबी भी यही काम कर सकती है, लेकिन ईडी की एंट्री को लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से अगर उठाया जाता है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एसीबी और एसओजी काम करती है, सही बात है, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंचती। वो सेमीफाइनल खेलती है लास्ट आके, और लास्ट में कौन होता है? वो सीएम का हाथ में होती है सारी चीजें। तो अपने नजदीकी लोग होते हैं, उनको बचा लेते हैं, यही होता है। और क्या, वो स्टेट की एजेंसियां, वो दिल्ली की एजेंसियां, हाँ उनका भी दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, मैं नहीं कह रहा दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप देखिए, किसी व्यक्ति की ईडी की कार्रवाई हुई और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उसको कहते हैं वो तो भाई वो पाक साफ हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए। ये जनता सारा देख रही है, और इसमें अगर इसमें बड़ी कामयाबी मिलती है तो पेपर लीक की घटनाओं पे अंकुश भी लगेगा, और निश्चित रूप से बड़े कांग्रेस नेता और सीएम के लोग इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से लपेटे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है हनुमान बेनीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हनुमान